सभी दर्शकों को नमो नमः है। मित्रों, आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के पहले पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। ये शुरू करते हैं। सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। ये जो सुभाषितानी शब्द है वह सुभाषित से बना है। जिस तरह से फलम फले फलानी नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, वैसे ही सुभाषित के भी सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि बहुवचन रूप है। ये सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम ये संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आइए पहला श्लोक देखते हैं इस पाठ का। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ते दोषा, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रमासाद्य भवन्ते पेयः। अर्थात गुण, गुणा के लिए गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणवानों में, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम वे गुणहीन को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। अर्थात गुण गुणवान व्यक्ति में ही अच्छे लगते हैं, गुण कहलाते हैं। वे गुणहीन व्यक्ति में दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से सुस्वादु तोया, सु यानी मधुर, स्वादु यानी स्वादिष्ट, तोया यानी जल वाली, प्रभवंती यानी निकलती हैं, नद्य यानी नदियां। नदियां स्वादिष्ट जल वाली ही पर्वतों से निकलती है, परंतु समुद्र यानी समुद्र, सागर, आसाद्य यानी प्राप्त होकर के, भवंती यानी हो जाती है अपेय, पीने के योग्य नहीं। पेय यानी पीने के योग्य, ए आगे लग जाता है तो नहीं, यानी समुद्र में पहुंच करके नदी पीने के योग्य नहीं होती। तो गुण गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं, वे गुणहीन व्यक्ति में दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों का जल जब वह पर्वत से निकलती है तो पीने योग्य होता है, परंतु समुद्र में पहुंचने के बाद समुद्र का पानी खारा होने के कारण वह पीने योग्य नहीं होती। दूसरा, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन्नपि जीवमान, तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। साहित्य, संगीत, कला, लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट, विहीन यानी रहित, साहित्य, संगीत और कला से रहित। साक्षात पशु, साक्षात मतलब वास्तव में, पशु यानी पशु होता है, पूछ पूछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से विहीन होता है, रहित होता है, वह बिना पूछ और सींग का जानवर होता है। तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन यानी खाते हुए, अपि यानी भी, जीवमान जीवित रहता हुआ, तद्भाग देयम वह सौभाग्य होता है, परमम यानी श्रेष्ठ, बड़ा, पशुनाम यानी पशुओं का। वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, वह पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थात जो
बिना पूंछ और सींग का जानवर होता है वह घास न खा करके जीवित है। ये सौभाग्य की बात है पशुओं के लिए। यदि वह घास खाने लग जाता तो पशुओं का जीना दुभर हो जाता। पशु जी नहीं पाते, फिर पशु क्या खाते। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में साहित्य, संगीत और कला का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साहित्य, संगीत और कला ही मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। अन्यथा वह बिना पूंछ और सींग का जानवर होता है। तीसरा, लुब्धस्य यशः नश्यति पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्ध से यानी लोभी, लालची। नश्यति ये नष्ट हो जाता है। यश यानी प्रसिद्धि। पिशुनस्य यानी चुगलखोर की। मैत्री मित्रता। नष्ट क्रिया से जिसने कार्य करना छोड़ दिया है, क्रिया करना छोड़ दी है। कुलम यानी परिवार। अर्थपरस से जो अर्थपरस से यानी धन परायण होता है, केवल धन की बात करता है। अर्थ यानी धन। धर्म उसका धर्म। नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। इस नश्यति जो क्रिया है उसका हम बार बार प्रयोग करेंगे। विद्या फलम, विद्या का फल। व्यसनिना यानी बुरी आदत वाले की। बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य कंजूस की। सौख्यम यानी सुख। राज्यम, राज्य यानी राज्य। प्रमत्त सचिवस्य आलसी सचिवों वाले का। नराधिपस्य राजा का। जिस राजा के सचिव प्रमत्त हो उसका राज्य नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। फिर से इसका अर्थ देखिए। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसने क्रिया करना छोड़ दिया है उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जो धन परायण होता है, केवल धन की बात करता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी आदतों में लिप्त व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा के सचिव मंत्रीगण आलसी हों उसका राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा यानी पीकर। रसम यानी रस। तु यानी तो। कटुकम यानी कड़वा। मधुरम यानी मीठा। समानम यानी समान रूप से। माधुर्यम एव यानी मीठा ही। एव यानी ही। जनियत यानी उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका मधुमक्खी। असौ यानी वह। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा समान रूप से रस पीकर केवल मीठा ही उत्पन्न करती है। फिर अगली पंक्ति का अर्थ देखिए। तथैव संतः, संतः यानी सज्जन व्यक्ति। तथैव यानी उसी प्रकार। सम सज्जन दुर्जनानाम, समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के। श्रुत्वा वचः, सुन करके वचन। मधुर सूक्त रसम सृजंती, मीठे सूक्तियों के रस को सृजंती यानी बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों तरह के रस का पान करके केवल मीठे शहद को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन भी दुर्जनों के और सज्जनों के समान रूप से वचन सुन करके केवल
मधुर सुक्तियों के रस को ही उत्पन्न करते हैं। सुक्ति रस यानी सुक्तियों को वो बनाते हैं, सुक्तियों को रचते हैं। फिर देखिए 5वां, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी परिश्रम को, मेहनत को, यो यानी जो, ही यानी निश्चित रूप से, देवम यानी भाग्य को, एव यानी ही, अवलंबते यानी सहारा लेता है। जो व्यक्ति पौरुष को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत्तस्य, महल के शेर के समान, सिंह के समान, तस्य यानी उसके, मूर्धनि यानी सिर के ऊपर, तिष्ठन्ति यानी बैठा करते हैं, वायसः यानी कौवे। उस व्यक्ति के सिर पर कौवे उसी तरह से बैठते हैं जिस तरह से महल के सिंह के ऊपर बैठा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी स्थिति उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार से महल के सिंह होते हैं जिनके सिर पर कौवे बैठा करते हैं। आगे देखिए 6, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल, दारूबी यानी लकड़ी से, धन्य यानी धन्य है, महीरुहा यानी पेड़। पेड़ इन सब चीजों से धन्य हैं। ये चीजें होने के कारण से, कौन कौन सी चीजें? पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, दारूबी यानी लकड़ी होने से ये पेड़ धन्य कहलाते हैं। क्योंकि ये शाम विमुखा यान्ति नार्थिन, क्योंकि इनके यहाँ से अर्थिन यानी याचक गण विमुखा न यान्ति, खाली हाथ नहीं लौटते, अर्थात ये कुछ न कुछ इन वृक्षों से प्राप्त करके ही लौटते हैं। 7वां देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाम न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निनाग्रहे। चिंतनीय यानी सोचना चाहिए, ही यानी निश्चित रूप से, विपदाम यानी संकट के, आदव एव यानी पहले ही, प्रतिक्रिया यानी उसका बचाव, संकट के आने से पहले ही उसका बचाव सोच लेना चाहिए। न यानी नहीं, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचितम, युक्तम यानी उचित, प्रदीप्त यानी प्रदीप्त हो जाने पर, वन्निना यानी आग से, ग्रहे यानी घर के आग से प्रदीप्त हो जाने पर, यानी घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। शब्दार्थ इन्हें आप कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए और इनके अर्थ याद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।